नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में भगवान बिरसा मुंडा से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं, सब हम लोग इसमें देखेंगे, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ख़ास कर कर झारखंड के एग्ज़ाम में, चाहे वह जेएसएससी हो या जेपीएससी। इसमें हम लोग बिरसा मुंडा के जीवन परिचय के साथ उनका जो झारखंड और भारत के आज़ादी में जो योगदान है, सब हम लोग इसमें देखेंगे। आप सब वीडियो का लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप सबों को प्राप्त हो। हम लोग स्टार्ट करते हैं बिरसा मुंडा से संबंधित जानकारी। बिरसा मुंडा का जो संपूर्ण जानकारी हम लोग इसमें देखेंगे। पहले उनका हम लोग जीवन परिचय जानते हैं। बिरसा मुंडा जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक क्रांतिकारियों और महान आदिवासी नेता थे। उन्होंने उलगुलान, जिसका अर्थ होता है महा आंदोलन या फिर विद्रोह, चलाकर इन्होंने अंग्रेजी शासन व जमींदारी शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया था। उन्हें धरती आबा या फिर पृथ्वी पिता या फिर भूपिता के नाम से भी सम्मानित किया जाता है। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। उल्लीहातू गांव, खूंटी जिला, झारखंड में। समुदाय मीन्स या अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है बिरसा मुंडा किस जनजाति से संबंधित है, तो मुंडा जनजाति। इनके माता पिता, माता कर्मी मुंडा और पिता सुगना मुंडा थे, जो कि सुगना मुंडा उलिहातू गांव के बंटाईदार थे। ये भी एक बार क्वेश्चन था किसी एग्जाम में झारखंड के, कि बिरसा मुंडा के पिता सुगना मुंडा का व्यवसाय क्या था, वह किस क्षेत्र में कार्यरत थे, तो उलिहातू गांव के बंटाईदार। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा कुल 5 भाई थे, उनमें से बिरसा मुंडा चौथे नंबर थे। और इनके जो 4 अन्य भाई हैं, कौंता मुंडा, दशगिर मुंडा, चंपा मुंडा और कानू मुंडा। बिरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या है, तो इनका बचपन का नाम है दाऊद मुंडा, जो कि बहुत सारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनका पैसा क्या था बिरसा मुंडा का, तो बुनकर। बिरसा मुंडा का उपनाम क्या है, तो उपनाम इनका धरती आबा या फिर भूपिता या फिर भगवान बिरसा। प्रारंभिक शिक्षक इनके जयपाल नाग थे। प्रारंभिक शिक्षक की बात की गई है यहाँ पे, तो जयपाल नाग। और धार्मिक गुरु इनके आनंद पांडे थे, जो कि वैष्णव धर्मावलंबी थे। तो प्रारंभिक शिक्षक के बारे में अगर कभी पूछा जाए, तो जयपाल नाग बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक। इनके धार्मिक गुरु आनंद पांडे, जो कि वैष्णव धर्मावलंबी थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वह जर्मन एवेंजेलिकल चर्च में। और प्रमुख आंदोलन जो इनसे जुड़ा हुआ है वह मुंडा उलगुलान 1895 से 1900, जो कि एक निर्णायक उलगुलान था, खास करके आदिवासियों के लिए ये बहुत ही निर्णायक साबित हुआ। मुंडा उलगुलान प्रमुख जो कि था बिरसा मुंडा से संबंधित 1895 से 1900 ईस्वी के बीच। जनजातीय गौरव दिवस, जो कि बिरसा मुंडा की जयंती फिर भारत सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो कब मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस, तो प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को 2021 में पहली बार मनाया गया था। अब हम लोग देखेंगे बिरसा मुंडा का व्यक्तित्व और आध्यात्मिक नेतृत्व। तो बिरसा मुंडा जो कि स्वयं भगवान का दूत या फिर सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था। कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत या फिर सिंगबोंगा का दूत कब घोषित किया था, तो 1895 में। इसने मुंडा समुदाय में धार्मिक और सामाजिक सुधार किए थे। इन्होंने बिरसा धर्म, जो कि इनका धर्म एक अलग चलाए थे, बिरसा धर्म जिसको कि बिरसाइत भी बोला जाता है, की स्थापना की, जिसमें शामिल थे बिरसा धर्म में जो बहुत ही एक क्वेश्चन कभी पूछा जाता है बिरसाइत धर्म में क्या क्या मुख्य उद्देश्य था, तो ईश्वर का एकेश्वरवाद, मद्यपान का त्याग, मीन्स जो भी दारू ये सब जो था उसका त्याग करना, पशु बलि ना करना, पशुओं की जो बलि दी जाती थी उसे नहीं करना, और स्वच्छता और एकता, ये बिरसाइत धर्म की स्थापना से संबंधित जो मुद्दे थे। विदेशी रीति रिवाजों का भी विरोध करना। शोषण की परिस्थितियां इनके किस कारण से आया था बिरसा मुंडा पे, तो बिरसा के समय आदिवासियों पर कई प्रकार के अत्याचार हुए थे, जिसके कारण बिरसा मुंडा उन अत्याचारों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे, जो कि प्रमुख था जागीरदारी और दिक्कू, मीन्स बाहरी लोगों द्वारा जमीन छीनना आदिवासियों का, खासकर ब्रिटिश नियमों से पारंपरिक खूंटी व्यवस्था समाप्त करना, ब्रिटिश नियमों से पारंपरिक खूंटी व्यवस्था समाप्त करना, बेगारी लगान व जबरन श्रम, मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव, इन सब जो मुद्दे थे जो वो अपने आंखों
में देखे थे और 1818 वर्ष की आयु में ही इन सब मुद्दों के चलते ये आंदोलन पे कूद पड़े थे और इन्हीं कारणों से जो अपना ये चर्चित आंदोलन या स्टार्ट किए थे उलगुलान, जो कि नींव रखी थी 1895 में। अब हम लोग देखेंगे उनका जो प्रमुख आंदोलन था मुंडा उलगुलान द ग्रेट क्यूमलूट, मतलब जो इसका इंग्लिश होता है मुंडा उलगुलान, मुंडा विद्रोह, उससे संबंधित हम लोग जानकारी देखेंगे। तो मुंडा उलगुलान जिनका कि नेतृत्व किया था भगवान बिरसा मुंडा, समय था 1895 से 1900 के बीच। इनके जो प्रमुख सेनापति था वह था गया मुंडा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भगवान बिरसा मुंडा द्वारा जो आंदोलन किया गया था मुंडा उलगुलान, उनके प्रमुख सेनापति कौन था? तो गया मुंडा। इनमें राजनीतिक शाखा का जो प्रमुख था मुंडा उलगुलान में वह दोनका मुंडा, और धार्मिक सामाजिक शाखा का जो प्रमुख थे वह सोमा मुंडा। मनके मुंडा भी कभी एक क्वेश्चन आया था। मनके मुंडा मुंडा उलगुलान से किस विद्रोह से संबंधित थे? तो मुंडा उलगुलान से, या गया मुंडा की पत्नी थी मनकी मुंडा। इस विद्रोह में भगवान बिरसा मुंडा की इनामी राशि कितनी रखा गया था गिरफ्तारी हेतु? तो 500 रुपया अंग्रेजों के द्वारा घोषणा किया गया था। जो भी भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने में मदद करता उन्हें 500 रुपया की इनामी राशि दी जाती। और एक अपने ही आदमी के कुचाल के कारण इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था चक्रधरपुर के जंगल से। इस विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा को 2 बार बंदी बनाया गया था। पहला बार 24 अगस्त 1895 से 30 नवंबर 1897 के बीच में, और हीरक जयंती के अवसर पर 30 नवंबर को इन्हें रिहा भी किया गया था। जो पहला बार गिरफ्तार किया गया था उनमें अंग्रेज अधिकारी मेयर्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बिरसा मुंडा को जो पहला बार गिरफ्तार किया गया था तो उसके अंग्रेज अधिकारी क्या थे? तो मेयर्स, जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में इन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। दूसरी बार गिरफ्तार 3 फरवरी 1900 को किया गया था। 3 फरवरी से 9 जून 1900 के बीच, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई ये गिरफ्त में ही रहे थे। जगमोहन सिंह, जो कि इन्हीं के ही एक आदमी थे, जगमोहन सिंह के शागिर्द वीर सिंह महली के कहने पर अंग्रेजों के द्वारा इसे चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से सोते समय गिरफ्तार किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब दूसरी बार भगवान बिरसा मुंडा का गिरफ्तार किया गया था तो किस जंगल से गिरफ्तार किया गया था? तो चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से सोते समय इन्हें गिरफ्तार किया गया था। 24 से 25 दिसंबर 1899 को इन्होंने बिरसा मुंडा ने डोम्बारी गुरु सैल रकब पहाड़ी, इनका जो उपनाम है, से मुंडा उलगुलान का आधिकारिक घोषणा किया था। डोम्बारी गुरु जो कि खुट्टी में है, इसी पहाड़ी पर जालियांवाला बाग के तर्ज पर यहाँ गोलीबारी किया गया था। और झारखंड का जालियांवाला बाग भी इन्हें कहा जाता है, डोम्बारी गुरु को। बिरसा ने के विद्रोहियों ने इस आंदोलन में घोषणा किया था कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी, मीन्स बाहर जो भी बाहरी लोग हैं उनसे हमारी लड़ाई होगी, तथा उनके खून से जमीन वैसे लाल होंगे जैसे लाल झंडा। अब बिरसा मुंडा उलगुलान का जो मुख्य उद्देश्य था, बिरसा उलगुलान का उसका जो मुख्य उद्देश्य था, मुंडा लोगों की खोई हुई जमीन वापस पाना, जमींदारी उन्मूलन उन्मूलन, ब्रिटिश शासन का विरोध और आदिवासी संस्कृति व पहचान की रक्षा करना। कभी ये जो मेनली ये है, खास करके जेपीएससी का ये उद्देश्य में कभी पूछा जाता है, जब कूट में आंसर आता है तो उस वक्त। तो मुंडा उलगुलान का जो प्रमुख उद्देश्य जो 4 हम लोग अभी देखे, मुंडा लोगों की खोई हुई जमीन वापस पाना, जमींदारी उन्मूलन, ब्रिटिश ब्रिटिश शासन का विरोध करना और आदिवासी संस्कृति की पहचान की रक्षा। उलगुलान के जो प्रमुख चरण थे हम लोग देखे भी। 1895 में बिरसा का आध्यात्मिक नेता के रूप में उभरना, 1897 से 98 में अंग्रेजों पर हमले और विद्रोह, 1899 से 1900 में आंदोलन का अंतिम जो चरण था, इसमें जो विरोध की रणनीति तय की गई थी, जंगल पहाड़ से गुरिल्ला युद्ध पद्धति ये चालू किए थे, गुरिल्ला पद्धति। अबुआ दिसुम अबुआ राज, हमारी धरती हमारा राज का नारा दिया गया था इस आंदोलन में। लोगों को एकजुट कर दिक्कों को हटाने का अभियान भी इन्होंने चलाया था। अब गिरफ्तारी और मृत्यु इनका जो हुआ था वो हम लोग देखते हैं। बिरसा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में सोते समय गिरफ्तार किया गया था जमकोपाई जंगल से। 9 जून 1900 को रांची जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि आधिकारिक कारण अंग्रेजों के द्वारा बताया गया था कॉलरा, जो कि हैजा बीमारी का नाम है। हैजा से इनकी मृत्यु हुई थी, परंतु अब भी यह विवादित रहा है।
उस समय इनकी आयु मात्र 25 वर्ष की थी। अब बिरसा मुंडा का जो योगदान है झारखंड में वो हम लोग देखेंगे। पहले सामाजिक सुधार में, तो सामाजिक सुधार में इनका जो प्रमुख योगदान था, मद्यपान, अंधविश्वास और शोषण के खिलाफ अभियान इन्होंने छेड़ा था। वन भूमि संरक्षण का भी इन्होंने संदेश दिया था। राजनीतिक चेतना जगाए थे, झारखंड के लोगों को, खासकर आदिवासियों में स्वतंत्रता व आत्मसम्मान की भावना विकसित की। अंग्रेजों व जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष को नया रूप दिया था। कृषि व भूमि सुधार में, भूमि अधिकार में भी इनका योगदान जो रहा। इन्हीं की आंदोलन का योगदान था कि बिरसा मुंडा की वजह से ही ब्रिटिश सरकार ने 1908 ईस्वी में 11 नवंबर 1908 को सीएनटी मीन छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पारित किया था। इससे आदिवासी भूमि बाहरी लोगों को बेचना प्रतिबंधित हुआ था, जो कि अब भी ये झारखंड में लागू है सीएनटी। सांस्कृतिक पुनर्जागरण में भी उनका जो प्रमुख योगदान रहा, आदिवासी भाषा, रीति रिवाज, पहचान और एकता का संवर्धन करना, धरती आबा के रूप में सांस्कृतिक प्रतीक ये बने रहे। अब बिरसा मुंडा के ऊपर जो लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनके ऊपर जो लिखी गई 5 प्रमुख पुस्तक हैं, वह है अरण्य अधिकार, जो कि जंगल का अधिकार इसका हिंदी अर्थ होता है। अरण्य अधिकार बांग्ला भाषा में लिखा गया था महाश्वेता देवी के द्वारा 1975 ईस्वी में। बहुत ही ये चर्चित पुस्तक है। बार-बार झारखंड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अरण्य अधिकार किसके ऊपर लिखा गया था? तो भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर महाश्वेता देवी के द्वारा लिखी गई थी 1975 में। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा लिखी गई है। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखा गया। और जननायक बिरसा मुंडा योगराज रामदास मेश्रम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट कुमार सुरेश सिंह के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अब बिरसा मुंडा से जुड़े कुछ हम लोग और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो बिरसा मुंडा का जो धर्म था वह धर्म आंदोलन क्या था? बिरसाइत बिरसा धर्म। नारा था अबुआ राज एत्ते जाना और अबुआ डिसोम अबुआ राज। उलगुलान मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। मृत्यु 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा बीमारी से। झारखंड की स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 इन्हीं के सम्मान पे रखा गया था, इन्हीं के जन्म दिवस पर। भारतीय संसद में ये एकमात्र आदिवासी नेता है बिरसा मुंडा, जिनका चित्र संसद के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। बिरसा मुंडा को भगवान सबसे पहले थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने कहा था। 1940 में जो झारखंड में एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 53वां अधिवेशन, जो कि अबुल कलाम आजाद उनके अध्यक्ष थे, उसमें मुख्य द्वार का नाम रखा गया था बिरसा द्वार। इनके सम्मान जो दिया गया है बिरसा मुंडा के उनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष भारत सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है, जो कि 10 नवंबर 1921 को घोषणा किया गया था और पहली बार 10 नवंबर 2021 को घोषणा किया गया था और पहली बार 2021 में ही जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को। तो ये था भगवान बिरसा मुंडा से संबंधित जितनी भी जानकारी हम लोग देखे। आप सब जो भी चैनल में नए होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप सब टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।